मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है और ताकि और बढ़िया हो जाए तो आज इसलिए मैं भी हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, पापा भी हॉस्पिटल जाने वाले हैं। हम अपने चेकअप्स करवाएंगे। पापा को हंसी आ रही है मेरी बात सुन। तो यस, हम पेशेंट कुछ ऐसे है कि बढ़िया से अभी खाना पीना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो अभी हम पापा के हॉस्पिटल के लिए क्लिनिक गए थे पहले। हॉस्पिटल था वहाँ गए थे और तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करे। तो जब तक पापा के टेस्ट हो रहे हैं तब तक हम मेरे हॉस्पिटल आ गए हैं ताकि एक बार ये मैं भी चेक करवा दूँ। सो यस, आप में से काफ़ी लोगों ने हमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। सो जो हमको सबसे ज़्यादा सही लगा और जो हमारे खास डॉक्टर फ्रेंड्स थे जो उन्होंने हमको रिकमेंड किया, तो बेस्ड अपॉन दैट हम आए हैं। अब लेट्स सी यहाँ पे क्या कहते हैं। संभाल कर रखिए। टेस्ट हो रहा है लड़की का अभी, MRI। जाओ अब। एक है कोई, उसके बाद जाऊंगी। तो पूरे चेंज करने पड़ेंगे मशीन में ना। 20-25 मिनट रहोगी तुम। मैं सो जाऊंगी आराम से। टू से डरना नहीं। मैं नहीं डरती, मेरा आइज का भी लेजर हुआ है, उस टाइम पे भी ऐसी आवाज़ थी। वो मशीन में बहुत ज़ोर से सुनता है, टी टी टू टू MRI की मशीन में। मेरी नींद यहाँ काम आएगी। तो जो सर्जन है उनको हमने दिखाया, उन्होंने बोला कि जो गॉल ब्लैडर की थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है, विच इज़ अ कंसर्न फॉर अस। तो उसको हमको एक बार चेक करना है कि वो ऐसा क्यों है। तो उसके लिए MRI बोला था। तो अभी नैना MRI करवाने गई है, जिस इंसान ने आज तक कोई नॉर्मल टेस्ट भी नहीं करवाए हैं, उसके लिए एकदम से MRI। तो अभी गई तो है एक्टिंग मार के कि उसको डर नहीं लग रहा, बट आई नो, मतलब मेरे सामने ऐसा शो करती कि उसको डर नहीं लग रहा और मैं उसके सामने। कैसा रहा? सो गई थी? नहीं, वैसे तो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बहुत देर लगी, बहुत देर। चलो, मुझे पहले ही बोला था टाइम लगेगा। पापा भी आ गए हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ। बढ़िया से हो गया। आज का पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में निकल गया और मुझे ये दुख हो रहा था कि यार चंडीगढ़ आए। चंडीगढ़ हमारे लिए फन सिटी है कि यहाँ पे हमको सिर्फ मजे करने आना होता है। बट ये सिर्फ आज हमें ऐसा महसूस हुआ कि यार हम कितने मजे कर सकते थे, बट जब हम बाकी टाइम फ्री होके भी आते तो हम मजे नहीं करते। फ्री होके तो कभी आते नहीं, फ्री होके नहीं, बट बाकी टाइम भी जब हम आते तो हम बस कट टू कट काम से आते हैं, पर मजे हम तब भी नहीं करते। फिर हमें साथ में ये रियलाइज हुआ, आई गेस लाइफ में मजे करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना काम करना इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ ना हमको पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बहुत सारी रियलाइजेशन हुई है। वो मैं कभी आराम से आप लोगों के साथ बैठ के एंड वी मेट सच ब्यूटीफुल पीपल। कोई पेशेंट, क्या एनर्जी थी भाई उनमें ना। और हमारे व्लॉग देखते थे और उन्होंने बोला कि आपका व्लॉग देख के हमको पॉजिटिविटी मिलती है। कसम से मैं तो सुन के हैरान हो गई जब वो बोल रहे थे। कसम से वो तो कुछ ज्यादा ही था, मतलब मैंने सोचा नहीं था। खुशी हुई ना, बट मुझे उन लोगों से मिलके ये चीज की खुशी हुई कि लाइफ की अहमियत ना सिखा गए ना हमें आज। हम मतलब आज का दिन बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते थे, बट यस, मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये मैं कभी 1-on-1 ज़रूर आप लोगों से अपने दिल की बातें कहना चाहूँगी। और अभी के लिए ऐसा है कि सारे टेस्ट वगैरह हो गए हैं, बट कुछ एक चीज़ें रह गई है, जैसे एक्सरे की रिपोर्ट आनी है, एक आध चीज़ें और है। जब वो सब हो जाएगा तो मतलब वो कल होएगा, फिर हम शिमला जा सकते हैं। भाई आज हमें लोग मिले, कोई इतने सारे लोग, मतलब मुझे कभी भी नहीं मिले। और ख़ास तौर से रहे तो हॉस्पिटल में, और मतलब सबके पास इतनी अच्छी स्टोरीज थी मुझे बताने की, आई गेस मोटिवेट करने के लिए भी। मतलब हेल्प भी ऐसी मिली है ना, मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, बट ये इतना ज्यादा रश है ना यहाँ पर कि इधर उधर घूमते रह जाते हैं। बट हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया एंड वी आर गोइंग बैक विद अ गुड थिंग, गुड न्यूज। तो क्या मतलब गुड थिंग की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है वो। और नैना को बोला है कि अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब नैना को सारा ट्रीटमेंट प्लान बता दिया है और नैना बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आप लोग इतनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, थैंक यू सो मच। और आप ही की ब्लेसिंग्स के कारण हम बहुत अच्छे हैं, इतने मोटिवेटेड रह रहे हैं। एंड यस, वी नो विल गेट थ्रू दिस बड़े अच्छे से। तो अभी हमने अपना लंच कर दिया है ऑलमोस्ट 5-5:30 के आसपास, और अब हम आए हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि हमें मिलने आए हैं प्यारे हमारे पूनम आंटी, जिनको हम आई गेस कितने साल, 3 साल से तो जानते ही आप।
हाँ 3.5 Before your marriage. हाँ जी सो इनका अपना एक चैनल है, सबसे पहले तो मैं वो बता दूँ, शी इज़ डायनेमिक दादी एंड इनके पास हमेशा ही इतने सारे थॉट्स होते हैं। ये इतना अच्छा आर्ट वर्क करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाते हैं, और जब इनके साथ आप बैठ बातें करने बैठ जाओ तब तो जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाते भी हैं। और तब 5 से 8 बज जाते हैं, हमें वो भी नहीं पता चलता। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं जितना जानती हूँ अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि आप मुझे मेरे बच्चों से इतने प्योर, इतने केयर, उससे ज़्यादा और क्या ऑलवेज द प्लेजर। हॉस्पिटल के लिए भी इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। इट इज़ माई प्लेजर, बट मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं थोड़ा भी कुछ करूँ। इसीलिए अभी कॉफी डेट करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। Next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुड़िया की थोड़ी सी तबीयत खराब है। हाय गाइस, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, बट मेरी दीदी ने इतना सारा खाना ला दिया है। अब मुझे मेरी दीदी ने थोड़ा सा खाना लाया तो सोच रही थोड़ा सा चख लेती। मेरी दीदी ने थोड़ा सा खाना लाया तो सोच रही थोड़ा सा चख लेती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है और फिर से जाएंगे हॉस्पिटल। उसके बाद भगवान करे कम से कम चक्कर लगे हॉस्पिटल के, मैं तो चाहूँ लगे ही ना। होपफुली आज हम टाइम से फ्री हो जाएंगे। हमने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि हम पिछले कल फ्री हो जाएंगे, बट टाइम लग गया। तो पापा तो कल ही शिमला निकल गए थे, और अगर आज हम टाइमली फ्री होते हैं तो हम भी चाहेंगे कि हम शिमला निकल जाए। अभी हो गया है नैना का चेकअप सारा कंप्लीट। नैना को सर्जरी की डेट मिल चुकी है और बोला है कि सर्जरी ही होगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आगे हमारी गाड़ी, चलो। अभी हम लंच करने आए थे दक्षिण कैफे। इतना बढ़िया खाना और उतना ही बढ़िया यहाँ का स्टाफ था। स्पेशली मेंशन टू निशा जी जिन्होंने हमको सर्विस दी एंड हमको खाना। बेस्ट चीज़ यहाँ की फिल्टर कॉफ़ी आइसक्रीम, अमेजिंग, और पनीर डोसा। अभी हम शिमला पहुँच गए हैं और यहाँ पे हमारा स्वागत हो रहा है बारिश के साथ। बारिश, तूफान भी है। और पता है जब बारिश हो रही थी ना तो मुझे सामने से ऐसे आते हुए दिख रही थी। मैं आपको दिखाऊं कैसे, आई डोंट नो, समझ में आ रहा है किसी के कि नहीं। अभी ना मुझे दिख रही है खुशबू। जब ऐसे बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है ना और ये जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमने अपना फास्ट टैग भी ले लिया है और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है। ये लिए हमने, और ये वाले कुशन्स लिए। मैं कहा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी, है ना? बहुत ही बढ़िया। मुझे ना ये इसलिए अच्छा लगा बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है ना, सीट बेल्ट से घिस घिस के कपड़ों में बूर जैसी आ जाती है। मेरे तो आती है, मेरी भी आती है। तो मैंने सोचा मैं भी इसको लगाने से कुछ अच्छा हो जाए। बड़े फंस रहा है अभी तो। अभी नया नया है ना, हमको आदत नहीं पड़ी इसलिए। अभी हम घर पहुंच गए और घर पहुंचते मुझे मिले बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट्स जो कि मैंने खुद से खुद के ऑर्डर किए हैं, और पता नहीं कब ऑर्डर किए थे, इसलिए अब आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सरप्राइज गिफ्ट है ये। ओह, ये ना मैंने देखा था कुछ, क्योंकि आपको पता है जब भी आयरन करती हूँ तो मैं अपने कपड़े जला देती हूँ। आयरन के ऊपर लगेगा कवर सा। ये पाउच पता कैसा है, देखो। वैसे तो ये ज्वेलरी के लिए है ना, जैसे छोटी छोटी ज्वेलरी ले जानी होती है जब मुझे साथ, पर मैंने फोटो में सोचा था थोड़ा छोटा आएगा, ये थोड़ा बड़ा ही आ गया। बट चलो अच्छा है, काफी ज्यादा पॉकेट्स इसमें है। पता नहीं इस लड़की में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। अभी गिफ्ट बोल रहा हूँ, ये सामान देख के मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ यहाँ, बट मैं चुका हूँ वहाँ बैठ। ये एक और ऑर्गेनाइजर यार, मेरे कबर्ड में ऐसे छोटे छोटे सामान बिखरा जाता है, तो ये उसके लिए है। ये भी ऑर्गेनाइजर मैं लगा दूंगी तो समझ में आएगा क्या है ये। तुम अभी चुप चुप मत करो, हमारे पास ना सामान ज्यादा होता है, रखने के लिए अच्छे से था नहीं। तो ठीक है, इसको अब सुबह करेंगे, सो जाते हैं। तो चलो सो जाते हैं, इसको मैं यही रखती हूँ। गुड नाइट। Next morning. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज शिमला का मौसम भी इतना बढ़िया है कि मुझे एक कार्डिगन पहनना पड़ा। एक्चुअली सुबह सुबह ना यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उसकी वजह से मीठी मीठी सी ठंड हो गई है। एंड येस, दिस वाज अबाउट शिमला एंड शिमला का मौसम। और दूसरी बात है मेरी बगियारी की। ये गुड़िया ने मुझे स्टैंड दिया है, तो इसमें मैं सोच रही थी कौन सा गमला लगाऊं, बट बात क्या हो रही है कि मैंने थोड़े बड़े गमले लगा दिए इसमें। अब मैं छोटे वाले सिलेक्ट करती हूँ, इसमें छोटे वाले गमले लगाऊंगी। एंड ये सब ढूंढती कौन से लगाने हैं।
तो अभी मैं सुबह सुबह रेडी होके इसलिए भी घूम रही हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ा पार्लर जाना है, अपनी डेंटिंग करवानी है। सोच रही हूँ कुछ बढ़िया सा हेयर कलर कराती है। जो मेरे बाल नीचे से ब्राउन हो गया ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और इसलिए अभी पार्लर जाने की तैयारी है। नहीं आऊँ, तुम कहाँ हो? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खूब मजा आ रहा है नए बैग के साथ। यस, वो देखते रहे अमरूदों में फूल खिल गए। हाँ मैं देख ही रही थी, इनमें फूल आ गए और फल भी जल्दी आ जाएंगे। चले फिर? हाँ मुझे ना इसमें छोटा मोटा स्प्रे यहाँ पे भी अरे मुझे गाड़ी की बहुत याद आ रही, जल्दी चलो। चलो। अरे पीछे बैठ के कैसे गाड़ी चलाओगे? आज मैं चलाऊँ गाड़ी? हाँ, चलाओ। ओह आई सी, शॉपिंग लगाई जा रही है। मुझे लगता है काम का है। चुप रहो तुम्हारा कुछ नहीं पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको लगाने का। लगाओ तो सही पहले। टाइट करना पड़ेगा ना ऐसे। हाँ देखिए बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। नहीं होएगा रजत, सीट बहुत पीछे की है। हाँ तो इसे फिर आगे। तो अभी बारिश के बाद ना सब कुछ इतना सुंदर सा लग रहा है, साफ साफ सा हो गया है। और हमको ऐसा लग रहा है कि जब भी मौसम बहुत अच्छा होता है ना, तो हमने एक रूल बना दिया कि सनरूफ तो खुलना ही है। Of course। हाँ, और माउंटेन्स आज इतनी क्लियर दिख रही है। बस अब हम चले हैं, अब मैं आपको शाम को मिलूंगी सुंदर बन के। सुंदर हो तुम। अच्छा चलो अब मैं गाने लगा रहा हूँ, बाय। ठीक। तो अभी हम आए थे मील लेने, नैना की भी और अपनी भी, और उसके बाद जाना है हमें हेयर कट के लिए, और नैना भी अपना हेयर कलर करा रही है। और एक दो दिन से ना शिमला में गर्मी हो गई थी, बट आज अचानक से एकदम बारिश शुरू हो गई और हर तरफ धुंध धुंध हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे बरसातें शुरू हो गई। देखो ओ भाई, सारा ढक गया है भाई फॉग से। नैना की मील तो आ गई नैना की, और साथ में मैंने फ्रिज मैग्नेट लिया, मुझे बहुत ही पसंद आया, देवभूमि। और ये है हमारी देवभूमि, जहाँ एकदम से मौसम कैसा हो जाता है यार। ये है हमारी गाड़ी। मैं तो सो ही गया था भाई। चल ठीक है, मैं निकल रहा हूँ घर, बाय। टाइम लगेगा, बाय। भाई साहब यहाँ इतना सामान हो जाता था हमारे, नैना ने मंगवाया था और मुझे लगा बकवास होगा, काम का नहीं है। बट एक तो हमें ड्रिल नहीं करना पड़ा इसके लिए, ये ऐसे ही चिपक के हो गया और इजीली इंस्टॉल हो गया। अगर गिरा नहीं गिरता तो नहीं। हाँ, इसमें वेट का भी बोला है, काफी वेट आ जाएगा, और बढ़िया आइटम है यार। तो अब जाकर मैं फ्रेश हुई हूँ, और सिंस हमने यहाँ पे नया छोटा वाला मिनी कवर्ड लगाया है, तो इसमें मुझे कुछ सामान डालने की एक्साइटमेंट थी, बट फिर उस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे सामान पड़ा हुआ था नहीं, ये बिखर गया, तो ये भी मुझे सेट करना पड़ेगा। और क्योंकि सिंस दिस इज संडे एंड मैं और रजत दोनों साथ में फ्री है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम किसी ऐसे कारपेंटर वाली शॉप पे या फर्नीचर वाली शॉप पे जाए, और वहाँ से थोड़े बहुत छोटे मोटे कबर्ड्स हमको और चाहिए होंगे, वो लेके आते हैं। अगर मिल जाए हमारे साइज के तो बढ़िया, अगर नहीं मिले तो वैसे ही घूम फिर के वापस आ जाएगी। तो अभी हम फर्नीचर शॉप पहुँच गए, देखते कुछ पसंद आता है यहाँ की नहीं। तो हमें तो यहाँ कुछ पसंद आया ही नहीं। एक्चुअली चीज़ें अच्छी थी, बट जो हमारी यूटिलिटी के हिसाब से वैसा कुछ नहीं मिला, इसलिए अब कहाँ जा रहे हैं यहाँ से हम? घर जाना। मैंने लगी नींद। चलो तो फिर अब हम सोना थोड़ी प्लीज। कहाँ? यहाँ थोड़ी घर पे। अच्छा ठीक है, मुझे तो रजत पे कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कह लेता है। ठीक है, तो वापस घर चलते हैं। गाड़ी में देख, ऊपर को देख के गाड़ी धोने को ही है भाई, हर कुछ ही। हाँ अभी धुला नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें PPF हुआ है, तो उसके लिए कुछ ऐसा होता है, एक हफ्ता भर मत धुलाओ इसे, उसके बाद धुला। फर्नीचर तो हमको कहीं मिला नहीं, पर हम अपना राशन जरूर लेके आ गए हैं। और अब रजत के प्लान अनुसार थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर करते हैं हाँ। संडे यार, आज तो आलस मारना बनता है। हर कुछ मस्त नींद आ रही है। मेरे को भी एक बार लग रहा है कि हाँ, दो दूध है ना, 2 दही है। मुझे भी वैसे लग रहा है कि थोड़े थोड़े नींद के नशे में मैं भी हूँ। रख लो। मज़ा आ गया सो के, क्या बढ़िया नींद थी। और मेरे बाल थोड़े थोड़े से गीले थे, आई गेस वो भी सूख गए हैं। अभी फटाफट से हम फ्रेश होंगे, बिकॉज अभी मुझे दादी को मिलने जाना है। तो मुझे तो पूरे दिन से आज ये एक्साइटमेंट थी कि अभी दादी को मिलने जाना है। तो उठाती हूँ इसको, भी जो बोल रहा है सोने दो मुझे। तो अभी मैं पी रही हूँ थोड़ा सा पोषण वाला पानी, और मैं पी रहा हूँ कड़वे घूंट। तुम्हें तो जरूरत है कड़वे घूंट पीने की, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरे को सदमा सा लग रहा है।
कैसे करूँ? कर लोगे तुम, मुझे पूरा विश्वास है, लगे रहोगे तुम। ये कपड़े वो कपड़े हैं जो मेरी अलमीरा में नहीं आ रहे थे। हाँ मतलब ये तो मैंने सारे कपड़े निकाल दिए बेसिकली। हाँ रजत के पास ये देख तेरा सामान किस पहुंचा है मेरे पास। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड लव। लव? हाँ मेरा सामान भी तुम्हारे कबर्ड में रहना चाह रहा है। तेरे कबर्ड में पहुंचे हैं। इसका क्रेडिट तो मैं आंटी को देना चाहूंगी। कबर्ड। हाँ तो अभी रजत क्या करेगा, गिव अवे के लिए ये भी कपड़े निकालेगा और फिर उसके बाद हमारे कबर्ड में जगह बन जाएगी। तो यस, और अभी यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हुआ है, सामने एकदम क्लियर स्काई दिख रहा है, चिड़ियाएं उड़ रही है, देखो 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 कितना सुंदर मौसम है यार। ये बल्ब जो चमक रहे हैं ना, इसकी वजह से अच्छा नहीं दिख रहा। मैं बाहर जाके दिखाती हूँ। ये बहुत सारे कपड़े धुले हमारे, तो कहाँ गया चिड़िया? तो चली गई, पर ये देखो आप, Isn't this beautiful? दूर किन्हीं पहाड़ों में तो बहुत बढ़िया धूप आई है। तो अभी मैं बाइक रेडी हो गई हूँ और अब हम जाएंगे यहाँ से बाइक पे। तो अभी मैं अपनी दादी के लिए स्पॉन्जी लेने आई थी क्योंकि उनको वो बहुत पसंद है। स्पॉन्जी रसगुल्ला, व्हाट इज स्पॉन्जी? तो पर लेने में उनके लिए स्वीट्स आई थी, बट कुछ स्वीट्स अब मुझे ही मिल गया। यहाँ पे किसी ने मेरे लिए लेटर छोड़ा है एंड दिस इज सो क्यूट ऑफ यू, थैंक यू। दिखाओ, नाम नहीं लिखा है बट जो भी है, थैंक यू सो मच यार। खा नहीं सकती तो खिला तो सकती हूँ ना। भैया दिन की कितनी चाय बनाते हो? अच्छा, और खुद खाते हो? आप खुद को पसंद है? यही तो बड़ी हलवाई की पहचान है कि अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। तो अभी हम बढ़िया से डे लाइट में पहुंच गए, जो कि मैं कब से चाह रही थी। और सामने जिनको हम मिलने आए वो भी मिल गए। पकड़ो इसको। नमस्ते जी। सदा स्वर सदा बाजूरी उम्र पूरी बारी, भगवान राजी खुशी रखे, हाँ लंबी जी। उम्र दे। तो आपकी तो टांग में दर्द थी, आप तो बढ़िया चल रहे हो। ऐसे कैसे दर्द है? हाँ बुआ ने कुछ तगड़ा इलाज कर दिया मुझे लग रहा है। बेटी के पास आते ही दादी खुशी से उछल पड़ी है। कितनी खुशी, ऐसी खुशी, इससे खुशी है। भगवान राजी खुशी रखे, है ना? हाँ जी। बिल्कुल। अंदर बुआ भी दिख रही है मेरे को। और खुशबू बनाया भी गया आ है गई। बेटी ने कुछ खाने के लिए की। खुशबू आ गई बुआ। क्या? ओहो, दरवाजा खोल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करी, सीधे यहीं से। इधर से नहीं, इधर से। खुशबू तो तगड़ी आ गई। खुशबू तो बुआ मेरी खाना तो अच्छा बना। खिलाई है मैंने खुशबू। आज के लिए एक चीज़ मिलाई जल्दी आ गए। है हाँ क्या ले रहे? मैं तेरे को बोला था ना, कोई कुछ ताजी ताजी जलेबी बन रही, सिर्फ जिसको जो पसंद है। आपके लिए सिर्फ जलेबी, थोड़ी सी लाए हैं मामू बस। के लिए सिर्फ चाट, दादी के लिए सिर्फ स्पॉन्जी। वाह, एक एक दो दो पीस क्या लेके बात आए। है। दादी नैना को बोल रहे तूने डरना नहीं, कुछ नहीं है। डरने से क्या होना भाई, ये तो भगवान के भरोसे रखो, ये कुछ भी नहीं होता किसी और चीज एक को। भरोसा मुझे दादी का, दादी का, हाँ, सबसे बड़ा आशीर्वाद ले। कि हम दादी जैसे ही सॉलिड बने। सबसे बड़ा आशीर्वाद ले। सही बात है, ये तो है ना। हाँ। हमारी दादी मैं कितनी मानती दादी हूँ, नहीं मानती हूँ, नहीं इसने ये बोला मेरे को, क्या नाम, 90+। नैनू ने हाँ जी। बोला दादी मैं आ रही हूँ। मैं कहा बेटा रेंट में आऊंगी। बोला नहीं, तब तो बढ़िया। बोलो अगर आपको मिलने नहीं आ सके तब तो क्या फायदा हमारा। बोला है, दादी को मिलना तो जरूरी है। मेरे को शांति हो गई, ऐसा सुख हो गया कि भाई देखो भाई इतना भी कोई बोल सकता है। नहीं दादी, वैसे तो हमें भी आपकी याद आती है। आपको क्या लगता है, आपको ही हमारी याद आती है, हमें नहीं आती आपकी याद? और ये कौन सा मरीज है वैसे तो? ये तो घूम रही है, पूरी दुनिया घूम रही है। मरीज तो ऐसा तो कुछ नहीं है, पर एक बात बोलने की और करने में बहुत अंतर होता है ना। किसी की दिल की तसल्ली हो जाए तो भाई इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। भगवान राज खुशी रखे, सुख शांति दे बस। हाँ जी। चलो जी, यहाँ क्या सुंदर मौसम हुआ है अभी। वहाँ से सनसेट हो रहा है और यहाँ अच्छी अच्छी ठंडी हवा है। हम घूम रहे हैं यहाँ। सामने पहाड़ देख के क्या याद आता है, हमारा घर भी यही है। मैं और बुआ पड़ोसी भी हुआ ही करते थे। तो हमें ना जब पढ़ने के लिए बोलते थे ना,
हमने ऐसे बैल्कनी में बैठ जाते, किताब नहीं देखते, बस सामने देखते रहते थे। तो मैं इतना घूरती थी सामने कि मुझे एक एक घर भी याद है कि कौन सा घर किस शेप में और कितने पेड़ कहाँ पे होते थे, जबकि अब तो पेड़ खैर दिख नहीं तो रहे। खाली होता था, ये कहाँ होता था? खाली अब ये तो वाली बहुत साइड घर भी है। तो खाली थी। हाँ, सब ये सारी साइड खाली थी। ये ऐसे ना गिने चुने होते थे, एक दो। पिछले 15 घर सालों में हुआ है हाँ, कि ये जो सारे भरे घर के। बने। नीचे देखो, नीचे नीचे तक तो कुछ भी नहीं होता था, नीचे तो एकदम डेंस फॉरेस्ट होता था। ये भी कहाँ होते थे ना यहाँ भी। अब तो छत ही छत हो गया है। ये है लौटा, कैसा है? बहुत बढ़िया, इतना टेस्ट नहीं पता चल रहा मीठा है कि नमकीन है। बुई ने सिर्फ नमकीन ही बनाया था, मैंने कहा मैं मीठा भी खाऊंगी, तो बुई ने शक्कर डाल दी इसमें और मैंने कहा बुई थोड़ा तेज ही मीठा लगता है मुझे। बुई कहती नहीं बढ़िया मीठा लगा। क्या बढ़िया तो मीठा है। बुआ ये भांजी आपकी मतलब मैं बिगड़ी हुई हूँ बुई। पापा की तरह कड़क मीठा। दादी की तरह। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, पर मेरा फेवरेट है नमकीन वाला। ये आहा, चलो अब खाते खाना। बैठो बुआ बाप भी। ऊपर से दादी को ऐसा लग रहा है हम कमजोर हो गए, अब तो और खाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्यों दादी? तो अब हम वापस जाने वाले हैं और दादी को ऐसा लग रहा है कि इतनी दूर तुम कैसे जाओगे रात को। और मैं आपको बता दूं यहाँ से हमारा घर कितना 4 किलोमीटर है। इतना ही होगा। और दादी को 4 किलोमीटर भी काफी लग रहे हैं। 15 भी नहीं, सही बात। क्योंकि बाइक तो यही है। वेलकम बैक टू होम स्वीट होम। मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना बाइक पे, फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि क्या इस पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे और मेरी दादी को ही ठंड लग रही है, क्योंकि हम दोनों ही थे जिन्होंने कार्डिगन्स पहनी हुई थी। और जो मैं ये हाथ में स्टॉल लाई हूँ ना, ये मैं रजत के लिए ले गई थी कि क्या पता शाम को वापसी में ठंड हो जाएगी, रजत को बाइक के ऊपर ठंड लगेगी। पर रजत ने तो ये तब भी नहीं पहना स्टॉल और मुझे इसमें भी ठंड लग रही है। सो यस, ये था आज का हमारा खूबसूरत सा दिन। और मैं दादी के साथ, दादी को ना मतलब बहुत टाइम के बाद मिली। और अच्छा, मुझे लगा तुमको दादी से मिलकर गूज़बम्स आ गए। यार दादी बड़ी क्यूट सी, बड़ी मज़ेदार बात होती है दादी की। सो यस, दैट वाज इट फॉर टुडे। अभी हम सो जाते हैं।